प्रतिनिधिमंडल आज कश्मीर का दौरा करेगा। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को उम्मीद है कि आज ही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग के बैठक के साथ जम्मू कश्मीर के हालात की भी समीक्षा करेगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने न्यूज़ 18 जो KLS से बात की। इमरान ने कहा कि हम पहले भी चुनाव आयोग से मिल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की है। 2 सितंबर से पहले चुनाव की तारीखों की घोषणा की जानी चाहिए। इससे पहले भी हम उनकी टीम से मिले हैं और जो हमारे कंसर्न्स और इश्यूज थे हमने डिस्कस किए। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक डेडलाइन है 2 सितंबर से पहले इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए, उसी ज़िमन में हम इसको ले रहे हैं। ये हम वेलकम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे उसमें इलेक्शंस की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। और जो आपके दूसरे सवाल का, हमारी डेलीगेशन भी जाएगी इंशाल्लाह। वो कल आपको पता चलेगा कि हमारे कौन कौन लीडरशिप जा रही है। बट ये है कि जैसा पहले भी, जिस तरीके से पहले भी हमने वहाँ पर लोगों के कंसर्न्स और इश्यूज को रेज किया, वैसे ही हमारी डेलीगेशन फिर से वही इश्यूज रेज करेगी। और बिलखसूस इस चीज़ पे जो है हमारा इम्पेटस रहेगा कि जल्द से जल्द डेट्स अनाउंस होनी चाहिए असेंबली इलेक्शंस की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल कयूम भट्ट ने इलेक्शन कमीशन के कश्मीर दौरे पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि जब भी चुनाव आयोग ने हमें आमंत्रित किया है हम उनसे मिले हैं। हम संसदीय चुनाव के दौरान प्रतिनिधियों से भी मिले थे। उम्मीद है कि ECI आज तारीखों की घोषणा करेगा। हम शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए भी तैयार हैं। ये हम आपको बताता चलूं कि इलेक्शन कमिश्नर ने जब भी हमें कोई दावत दी, जो ये इलेक्टोरल प्रोसेस ये कर रहे हैं, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव हर जगह गया, हर वक्त उन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट किया। हमारे मशवरे के मुताबिक बहुत जगह हमें पोल वगैरह, जो पोलिंग बूथ का कोई मसला था, वो उन्होंने सुना। हम तो इसमें बिल्कुल इनके साथ हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब ये भी हम कहना चाहते हैं कि 5 साल का अरसे में अगर आप कितनी बार आपने ये प्रोसेस किया, फिर उसके बाद 2 साल के बाद और आपको डिलिमिटेशन जो भी करना है इन टाइम अगर ये करेंगे, फिर साथ साथ में अगर ये लोग आज मतलब सच में मतलब पॉजिटिवली जितनी इनकी यहाँ पर एफर्ट जो चल रहे लगता तो है इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर को कल चाहिए था, हमें पूरी उम्मीद है कि अगर कल ये कोई इस मामले में पूरा अपना कोई इशारा दे दें, ताकि ये अच्छी बात है कि यहाँ लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट में हिस्सा लिया, इसी तरह वो असेंबली इलेक्शन में भी हिस्सा ले लेंगे। अच्छी बात है। हर एक इलेक्शन होना चाहिए। हम कहते हैं कि यहाँ म्यूनसिपल इलेक्शन होने चाहिए, यहाँ ये अपने पंचायत के इलेक्शन होने चाहिए, हर एक इलेक्शन होने चाहिए। हमारा अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। 2-3 बंदे हमारे गए हैं वहाँ पर, तो उसमें भी एक बंदे को इजाज़त नहीं है बोलने की, तो वो क्या कर सकते हैं 540 या 50 में। आप चाहते हैं कि हम अपने असेंबली में बोलेंगे, लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, छोटे मोटे काम भी हो जाएंगे, फिर बाद में बड़े बड़े बातों की हम लिस्ट बता देंगे। तो हम पूरी उम्मीद है अगर ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम इलेक्शन के लिए पुरजोर जो हमारी ये इस वक्त प्रोसेस आप देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसका यही तो मकसद है। हम इसके लिए पूरी तैयार है। और हम लोग जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा की तरफ से हमारा जो ये हुक्म है कि हर तरफ से हमने जवाब देना और मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह।